बड़ी बेहतरीन और बहुत ही वीडियो बना देता हूँ। अगर ये कैंडल एक भी होती ना यार, सुन लो यहीं पे, अगर ये कैंडल एक होती ना तो हमें इस 2 कैंडलों की जरूरत नहीं थी, इसी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होना लाजमी थी। अगर यहाँ भी कोई कसर है की होगी तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में निकाल लूंगा फिर से। अब यही सेम एग्जांपल वही वाली है कि आपका एमएसएस यहाँ पर हुआ था ना उस बार जब मैं इसको फेक एमएसएस की बात कर रहा था, तो यहाँ पर आपका एमएसएस हुआ था उसमें। तो अब आपकी जो यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है इन 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के ब्रेक होने पर हुई है। ये जैसे ये ब्रेक हुई है ना, ये देखो इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया था तो आपकी चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई थी। आपको क्या करना था, जैसे ही मार्केट इसमें दोबारा टैप करती, इधर से आपके एंट्री लगनी, इसके नीचे स्टॉप लॉस आना था और आपसे लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करते आपको टारगेट मिल जाता। बॉडी के ऊपर क्लोजिंग CIST कहलाती है, बिग के ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं शार्प टर्न के बारे में। ये किसी ICT का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक यूट्यूब पे चैनल है आरजो के नाम से। मैंने तो उनसे सीखा और मैंने और किसी से क्योंकि देखा नहीं है तो मुझे लगता है कि उन्हीं का ही बनाया हुआ है। तो मार्केट सेम कंडीशन है, मार्केट हाई टाइम फ्रेम के PDRA में आ रहा है, बाकी नीचे से बाय आ रहा था, एक कंडीशन करी और सेम वो रिटेलर को एंड किया। यहाँ पे FEG बन गई। FEG बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये FEG इन कहलाएगी और ये FEG आउट कहलाएगी। FVG आउट बन गई। अब जब मार्केट में FVG आउट बन गई ना, तो अगर ये FVG इन से नीचे है तो मैं उसको ना फेक शार्प टर्न मानता हूँ। फेक शार्प टर्न, ये ST का मतलब शार्प टर्न है। अब मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगा तो इस FVG को जैसे ही मार्केट ट्रेड करेगा तो मार्केट यहीं से हमें बाय करना होगा। हम इसे बोलेंगे शार्प टर्न एंट्री। FVG इन, FVG आउट, FVG इन, FVG आउट। अगर ये FVG आउट नीचे होती है इस FVG इन से तो फेक होता, और अगर ये बाद में एक और भी बन जाती तो वो रियल शार्प टर्न होता। जैसे कि मैं यहाँ पे शार्प टर्न एंट्री आपको दिखा रहा हूँ कि ये FVG बनी है, इसके बाद मार्केट हाई टाइम फ्रेम के PDRA में आ गई और मार्केट ने दोबारा अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। FVG बनना बंद हो गई थी यहाँ पर। ये देखो एक FVG यहाँ बनी, एक यहाँ बनी। यहाँ पे ये देखो कि जब भी मार्केट अपना ट्रेंड क्लोज करती है ना, कमजोर बना देती है कि जिस तरफ जा रही थी उधर नहीं जाने को मन कर रहा होता, तो FEG बनना कम हो जाती है वहां पर। यहाँ पर आप देखो मार्केट कितना स्लो नीचे आ रही है, यहाँ पर देखो कितना फास्ट नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करती है, FEG बनाना बंद कर देती है। FEG बनाना बंद की, FEG इन बनी, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, FEG आउट यहाँ पर बन गई मार्केट में। तो ये FEG इन नीचे थी, FEG आउट ऊपर थी, तो ये वैलिड था। मार्केट यहाँ से उठा, ये यहाँ से इस वाले चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी से उठा है, आपकी एंट्री यहाँ से हुई है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस थे। वैसे तो वो सेम ही चार्ट है। अब आप ये देखो कि मैंने आपको सेम ही चार्ट पे इसके ऊपर आपको MSS करके दिखाया था, इसके ऊपर आपको चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी करके दिखाई थी, और इसी के ऊपर मैंने आपको शार्प टर्न करके दिखाया, FEG इन, FEG आउट। मार्केट स्ट्रक्चर शीट आप ये वाला ले सकते हो। आई होप आप ये देख सकते हो कि कई तरह की एंट्रीज होती हैं जिसे हम एक ही सेम चार्ट पर देखकर एंट्री करते हैं। FEG इन से आपको एंटर करना होता है। CIST की एंट्री यहाँ से होगी, इसकी यहाँ से होगी, और MSS की भी तकरीबन यहीं से होगी। वैसे तो MSS यहाँ पे जाके वो तो यहाँ पर होगी। CIST की जो एंट्री होती है वो वैसे जनरली ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो वाली रहती है, मगर वो थोड़ी सी रिस्की होती है। मगर आपने इनको इस तरह से ट्रेड नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। शार्प टर्न वैलिड रीजन होता है कि मार्केट में सही में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में आपको वो भी समझ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं लो प्रोबेबिलिटी शार्प टर्न के बारे में। ये LP शार्प टर्न का ये मतलब लो प्रोबेबिलिटी शार्प टर्न। सेम कंडीशन है। आप ये देखो FEG इन ऊपर बनी है लेकिन FEG आउट बनी है, लेकिन FEG जो आउट है ना वो नीचे। अगर यहाँ पे एक और FEG आउट बन जाती ना, इस तरह यहाँ पर आकर बनी है, यहाँ पर थोड़ा सा बन जाती है, थोड़ी सी वैलिड होती, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये ना लो प्रोबेबिलिटी नहीं हाई प्रोबेबिलिटी है। मगर ये क्योंकि नीचे बनी है ना, और उसके बाद FEG मान लो यहाँ नहीं बनी, ये यहाँ बन गई है, मेरे को मतलब बन गई, गलती से बनानी नहीं थी मुझे, मतलब यहाँ पे वो बन गई है, लेकिन FEG आउट जो थी ना वो नीचे बनी है। मार्केट क्या करेगा, ये लो प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको सिर्फ एंटर करवाने के लिए धोखाबाजी करेगा। मार्केट यहाँ पर आएगा, रिजेक्शन लेगा, आप एंटर करोगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे डालोगे, मगर वो लो प्रोबेबिलिटी था, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, चाहे ये सही PDRA क्यों ना हो। काउंटर PDRA की बात नहीं हो रही, ट्रेंड के PDRA की बात हो रही है। मार्केट बाय ही जाना है, मगर आपका यहाँ से भी स्टॉप लॉस खाएगा, फिर बाय जाएगा।
क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी शार्प टर्न था। मार्केट दोबारा उठेगा, फिर दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, फिर दोबारा पीडीआर पे टैप करेगा, फिर बाय जाएगा। अब फेक शार्प टर्न के बारे में बात करते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। वो आपका पहले ये CIST था ना, इस तरह से मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये MSS था। तो अब भी यही MSS है। ये FEG इन बनी और ये आपकी FEG आउट यहाँ पर जाकर बन गई, और ये FEG आउट एक और ऊपर जाके बन गई है। मगर ये लो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आप काउंटर ट्रेड की कर रहे हो। ये काउंटर पीडीआर है, आपके मुखालिफ है पीडीआर है। आपके यहाँ पर एक शार्प टर्न हुआ है जो यहाँ पर आपका MSS होने के बाद चाहे कितनी भी FEG बनती रहे, FEG इन बन के बाद यहाँ पर 2 FEG आउट बनी है, जो कि बहुत अच्छा सेटअप है। एक FEG यहाँ भी है, ऑर्डर ब्लॉक पे सारा कुछ है, मगर आप जिससे बाय कर रहे हो मार्केट को वहां से बाय नहीं जाना था। बस साफ सा रीजन है, इसकी वजह से आपका ये फेक शार्प टर्न था। आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना था। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। अभी तक तो आपको मैंने सारी एंट्री को सेटअप करना सिखा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ना कह रहे थे कि भाई हमें ना SMT यानी स्मार्ट मनी टेक्निक सिखाओ। स्मार्ट मनी जो टेक्निक होती है ना, बहुत ही वैलिड और बहुत ही पावरफुल होती है। रिवर्सल आने में ना इसका बड़ा ही किरदार रहता है। मान के चलो आपको ना यूरो USD में हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर पे मार्केट ऑलरेडी टैप कर गया है। मान लो ये H1 का पीडीआर है, H1 का FEG है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये मान लो H1 की FEG है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये M5 का यानी 5 मिनट का। मार्केट इधर आया और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। MSS भी हो गया, CIST भी होगी, और ये FEG इन, और मान लो कि ये FEG आउट आई, ये FEG आउट भी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब मार्केट नीचे आया, सेम मार्केट यहाँ भी नीचे आ रहा है। ये यूरो USD है, और मार्केट ने यहाँ तक लो बनाया है। इस टाइम पर एग्जांपल में भी समझाऊंगा। आया टाइम फ्रेम के यहाँ पे मार्केट 5 मिनट पे ऑलरेडी टैप हो गया था इस टाइम पर, मगर GBP USD में मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी टैप नहीं हुआ था आया टाइम फ्रेम के पीडीआर तक। तो मार्केट ने क्या किया, वापस आया। इस बार मार्केट यहाँ पे लो नहीं बना पाया, इसके नीचे लो नहीं बना पाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लो बनाया क्योंकि मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप होना चाहता था। क्योंकि GBP USD पे मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप नहीं हुआ था, या फिर H1 के FEG पे टैप नहीं हुआ था M5 का स्ट्रक्चर। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ मार्केट ने लो क्रिएट किया। अब अगर मार्केट दोबारा यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और यहाँ से दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो ट्रेड किस पे करनी है? यूरो USD पे करनी है, क्योंकि वो लो बनाने में मुश्किल बन रही है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक और लो भी बना दे, लेकिन इसके नीचे मार्केट लो नहीं बनाएगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पेयर बन चुका है। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तब आपको बाय करना है, और यूरो USD में करना है, GBP USD में नहीं करना है। एक तो कंडीशन ये थी कि यहाँ पे मार्केट ने टैप करा ही नहीं था हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में। एक कंडीशन ये भी रहती है कि मार्केट ना दोनों में हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में ऑलरेडी टैप हो चुका था। अब मार्केट जैसे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट ने FEG नहीं बनाई, मगर यहाँ पर मार्केट ने ये वाली FEG बनाई थी, और ये वाली भी FEG बनाई थी, मगर यहाँ एक भी FEG नहीं थी। चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से कहाँ से उठ सकता है, कहीं से भी नहीं उठेगा। मार्केट वापस आया, दोबारा इस लो के नीचे से स्टॉप लॉस खाए। यहाँ से मार्केट ने इस FEG से बाय किए, या सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ से मार्केट नया लो नहीं बना पाया, यहाँ से फिर भी लो बनाया, क्योंकि यहाँ पे कोई पीडीआर नहीं था जिससे मार्केट बाय जा सकता था। मतलब कोई FEG वगैरह नहीं थी, यहाँ पर थी, तो मार्केट यहाँ से बाय जा रहा है। हमें बाय इसमें करना है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पेयर है। अगर मार्केट लो नहीं बनाने में, नया लो बनाने में कामयाब नहीं रहा इसके नीचे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पेयर है। यूरो US$ के मुकाबले में बाय जाना चाहता है, मगर GBP USD थोड़ी सी गड़बड़ेशन कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस के नीचे होता वो मार्केट उठा लेता, इसके नीचे था तो आपका सेफ रहा। तो अब अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तब आपको यूरो USD में बाय करना है, GBP USD में बाय ना करना। ये वैसे 1 डे का टाइम फ्रेम है, आपको उसे समझाने के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको माइंड में ये चीजें बैठ जाए। अब आप ये देखो कि यहाँ पर एक ना FVG है, ये एक FVG भी है, और ये एक ना डिस्काउंट एरिया। ये जो हाई बना है ना, इसके बारे में आगे चल के और भी समझ आ जाएगी। ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट इस 16 अप्रैल 2024 में ट्यूसडे वाले दिन हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप हो गया ऑलरेडी, मगर जो हाई था उसके ऊपर हाई बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है इस अक्टूबर 2024 के महीने में, इस हाई के ऊपर, जो कि अगस्त से पहले 2023 में बना था। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ना हम बड़े ओवरव्यू के हिसाब से देखते हैं। ये कौन सा था, यूरो USD। मगर जो GBP USD था, जब उसने ही सेम टाइम पर, ये देख सकते हो 22 अप्रैल को एंटर हुआ है इसमें। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 16 अप्रैल को ही एंटर हो चुका था, और ये 22 अप्रैल यहाँ पर तकरीबन आके बन रहा था। तो यहाँ पे मार्केट 22 अप्रैल को एंटर हो रहा है। तो ये भी एक आपस में एक SMT है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, ये
16 अप्रैल का टाइम है कि मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरिया में टैप ही नहीं किया, मगर वहां मार्केट ऑलरेडी टैप कर गया था। तो यहाँ पे मार्केट ने एक नया लो बनाया है, यहाँ पे लो मार्केट नहीं बना सका। मार्केट ऑलरेडी 22 अप्रैल को इन एरियाज में पहुंच चुका है। तो ये 16 अप्रैल को लो बना था और जीबीपीएसडी में मार्केट 16 अप्रैल को कुछ इस पॉइंट पे फिर रहा है। हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरिया में अभी तक टैप नहीं हुआ है। एक चीज तो मार्केट में, क्योंकि ये जो पेयर था, इधर आपने क्या करना था, कोशिश करनी थी इसको बाय करने की, मगर यहाँ पर ना ये ना दोनों में ना एसएमटी चलता ही रहता है। एसएमटी का भी कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, एसएमटी देखने की नहीं होती है हमें। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही तो मैं आपको समझा दूंगा। आपको पहले सुनो, यूरो यूएसडी को आपने एसएमटी देखनी होती है जीबीपी यूएसडी के साथ, क्योंकि ये इसका कोरिलेटेड पेयर है। या फिर आप डॉलर इंडेक्स के साथ देख सकते हो। अगर आप गोल्ड को देख रहे होगे तो आपको सिल्वर के साथ देखनी होगी। और भी बहुत सारे हैं, मैं ना आपको ना डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी ना आपको ये इनके ना कोरिलेटेड पेयर समझा दूंगा या दिखा दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको और भी मिल जाएगा। क्योंकि डेली बायस के ऊपर वीडियो है, ये चीजें मैं अपने हिसाब से ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको ये भी नहीं पता, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया और देन मार्केट बाय गया, मगर मार्केट इस हाई के ऊपर ट्रेड नहीं हो सका। लेकिन सेम इसी टाइम पे यूरो यूएसडी ने जब यहाँ पे जो हाई बात करते हैं फेक एसएमटी की, जब भी मार्केट किसी काउंटर पीडीआरए के ऊपर ट्रेड होगा और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा और इस तरह से सेम एसएमटी क्रिएट करेगा, जैसे ये यूरो यूएसडी इस तरह से मूव करेगा, सेम ही टाइम फ्रेम पर जीबीपी यूएसडी कुछ इस तरह से मूव करेगा, तो ये फेक ही एसएमटी होगा। चाहे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाए, ये भी शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये फेक एसएमटी है, क्योंकि ये काउंटर पीडीआरए है। ये पीडीआरए गलत डायरेक्शन का, हमने बाय नहीं जाना है, हमने सेल आना है। हमारा स्ट्रक्चर सेल आ रहा है, तो ये एमएस भी फेक है और ये एसएमटी भी फेक है। हमें सेल आना है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो सेल है। आपकी हर चीज फेल इस वजह से हो जाती है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता हमने जाना किधर है। बस ये उसका एक ना सिंपल आंसर है आपकी सारी चीजों का। अब एक नई चीज आपको बताता हूँ, शायद आपने कभी ना सुनी हो किसी से भी। ये ना हाई टाइम फ्रेम का प्रॉपर पीडीआर है। मान के चलो ये 1 डे का पीडीआर है। मान लो ये 1 डे की एफवीजी है। ड्राउन लिक्विडिटी कैसे टारगेट करनी होती है? ड्राउन लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि ड्राउन लिक्विडिटी हमारी क्या है, मतलब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हमें कहाँ तक टारगेट लेना है, तो आप बड़े फंसोगे। ये मार्केट का हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है। मार्केट ने जैसे ही इसके अंदर टैप करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दी इस पीडीआर के, तो अगर मार्केट अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर भी देना तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट ड्राउन लिक्विडिटी तक जाएगा। यूरो यूएसडी में, ये यूरो यूएसडी है, मतलब इसका यूरो यूएसडी से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी स्ट्रक्चर पर, किसी भी पेयर पर ये सेम कंडीशन रहेगी। अगर हाई टाइम फ्रेम के नीचे क्लोजिंग आ गई और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो भी है, तो बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंच पाएगा। लेकिन सेम टाइम पे यहाँ पर देखो जीबीपीएसडी ने इस कैंडल, ये वाली कैंडल इसमें तो रिजेक्ट नहीं हुई, लेकिन जीबीपीएसडी ने अपनी कैंडल को हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर से रिजेक्शन ले ली थी। तो अब अगर जैसे ये कैंडल बाय गई है तो आपको यहाँ तक बाय करना है जीबीपीएसडी में, ये मार्केट वहां तक जाएगा। एसएमटी क्यों क्रिएट होती है? ये देखो यहाँ पर एसएमटी क्रिएट हो गई। सेम ही टाइम पे ये वाली कैंडल ये बनी पड़ी है, या आप कह लो ये वाली बनी पड़ी है। ये ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंच गई है सेम टाइम में, ये नहीं पहुंची, तो हमें क्या होगा, ये एसएमटी क्रिएट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सेल करना होगा अगर हम काउंटर पीडीआर को ट्रेड नहीं कर रहे। आपको ऐसा ऐसा समझ आने लगी। एक चीज को समझ लो, जो स्ट्रक्चर अपने पीडीआर को प्रॉपर रिस्पेक्ट देगा उसकी ड्राउन लिक्विडिटी जल्दी हिट होगी, यानी कि मार्केट वहां तक जल्दी पहुंचेगा। जैसे इसने रिस्पेक्ट दी थी ना, तो इसकी ड्राउन लिक्विडिटी जल्दी हिट हुई है। इसकी ड्राउन लिक्विडिटी ये थी ही नहीं, बल्कि इसके ऊपर तो आपको ट्रेड ही नहीं करनी थी, क्योंकि इसने अपने पीडीआर को रिस्पेक्ट तक नहीं दी। इसको रिस्पेक्ट देना नहीं कहते। क्लोज इसके नीचे हो गई और फिर वापस ऊपर आ गई। इस कंडीशन में मार्केट अपने ड्राउन लिक्विडिटी तक बहुत मुश्किल है कि पहुंचे। जो रिस्पेक्ट देगा उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, मतलब वो ड्राउन लिक्विडिटी तक जाएगा। आपको इसमें बाय करना था, इसमें बाय नहीं करना था, क्योंकि इसमें ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंचना ही नहीं था। अब जैसे मैं आपको ना सेम टाइम पे दिखाता हूँ कि जैसे इस एफवीजी में यहाँ पर ना गोल्ड ने अपने पीडीआर को रिस्पेक्ट दिया था, तो ये देखो ये ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, और शायद आज तक तो पहुंच भी गया होगा। ऑलरेडी मार्केट 2760 से भी ऊपर गया हुआ है आज, जब मैं जुम्मे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अपने ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंच गया क्योंकि इसने अपने पीडीआर को रिस्पेक्ट दी है यार। और जिसने रिस्पेक्ट नहीं दी, यानी कि गोल्ड के मुकाबले में सिल्वर ने रिस्पेक्ट नहीं दी है। देखो ये सेम टाइम पे ये रहा हुआ है एफवीजी। अच्छा ये देखो कि ये ना यहाँ तक, क्योंकि मुझे ना इसकी ये वाली एग्जांपल मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब मैंने ढूंढी भी नहीं, कोई बड़ा 2 दिन में चार्ट तैयार करना बहुत ज्यादा मुझे ना बहुत मुश्किल हो रही थी। और मैं क्योंकि वहाँ पे भी बड़ा मसरूफ हूँ अपनी मेंटोरशिप में, क्योंकि उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ बड़ा एंजॉय हो रहा है और अच्छा काम चल रहा है। अब क्या हो रहा था कि इसकी ये वाली जो एफवीजी है ना, ये देख सकते हो, ये 19 नवंबर की एफवीजी, यहाँ पर भी मैंने आपको ज्यादा लगाने के लिए दिखाई है। आप यहाँ पर ये वाली देख सकते हो, आप इसको
इसको टिक करोगे ना, देखो ये 18 ही है और ये नवंबर के महीने, मैं इसे शायद टिक करना भूल गया। तो ये वाली जो एफईजी है ना, ये सिल्वर के ऊपर ये वाली सेम एफईजी ये वाली है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो ये जो हाई जो ड्राउन लिक्विडिटी पड़ा था ना ऊपर, ये कह लो ये वाली जो ड्राउन लिक्विडिटी, चलो इसी हाई को लगा लेते हैं। ये जो हमारी ड्राउन लिक्विडिटी है वो गोल्ड के अंदर ये वाली ड्राउन लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने जब पीडीआरए को रिस्पेक्ट यहाँ पे क्योंकि नहीं दिया, तो मार्केट ने इसकी जब नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये देखो मार्केट के लिए दोबारा इस हाई तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। मार्केट बल्कि उल्टा इसी एफईजी को ब्रेक डाउन करके वापस आ रहा है। लेकिन सेम उसी टाइम पर गोल्ड क्या कर रहा है, अपने हाई टाइम फ्रेम के इसके ड्राउन लिक्विडिटी के भी ऊपर क्लोज हो चुका है। इसने डन कर दी है क्योंकि इसने पीडीआरए को रिस्पेक्ट दी थी, इसने पीडीआरए को रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि इसको यहाँ पर देनी चाहिए थी। तो ये मार्केट में फेल होगी, ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंचने में फेल रहा। अब आप ये सोचोगे इसने पीडीआरए को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो आप अगर इसमें यहाँ तक ये वहां तक बाय करते तो आपको स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन इसने पीडीआरए को रिस्पेक्ट दिया था, अगर आप एमएसएस पे टेक करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस डालते तो यहाँ आपका प्रॉफिट हिट होना था। ड्राउन लिक्विडिटी इसको कहा जाता है, ये सही ड्राउन लिक्विडिटी है। इसमें कोई भी ये ड्राउन लिक्विडिटी जिसे हम ड्राउन लिक्विडिटी मान रहे हैं ठीक नहीं है। इन सारे टॉपिक्स पर लहदा वीडियो आ जाएगी, मतलब मुझे इनको बायस से पहले ही समझाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था और मैं आपको लहदा वीडियो नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए इसी वीडियो में